हमें गैस सिलेंडर दे रही, फ्री में गेहूं मिल रहा, चावल मिल रहा, तेल मिल रहा, क्या क्या बताएं हम आपको मिल रहा है। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका गांधी कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किसके लिए लड़ना चाहती है? अरे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी, बिल्कुल सफा है, साफ खत्म। बात आती है युवा की, तो युवा अखिलेश भी हैं, युवा राहुल गांधी भी हैं, युवा प्रियंका गांधी भी हैं, तो बार बार 49 साल की चाची होती है उत्तर प्रदेश में, 49 साल की चाची होती है, बेटी नहीं होती है। बेटी बढ़ाओ जो नारा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की 49 साल की कौन सी लड़की होती है? चाची होती है उत्तर प्रदेश में, चाची है वो, चाची है। अमेठी जिले के बगल में रायबरेली जिला है, वहीं पे एक छोटी सी जगह में लालगंज पड़ता है, जहाँ पे रेलवे का कुछ पार्ट बनता है वहाँ पे। तो वहाँ भी गरीबों को जमीन गई, वहाँ बोला गया कि जिसकी जमीन गई है उसको पैसा मिलेगा और उसके घर में जो उनकी योग्यता होगी उनको नौकरी मिलेगी। आप जाइए देख लीजिए, अगर 10% को नौकरी मिली हो तो मैं सब कुछ हारने के लिए तैयार हूँ और पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा कांग्रेस सरकार को। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है भाई। मैं हूँ, मैं अमेठी से हूँ। ये दौर था जब सपा बसपा का शासन था। इस बीजेपी सरकार में जो बुंदेलखंड को मिला है, मैं मानता हूँ बहुत कुछ मिला है और ये विकास निरंतर जारी रहेगा बीजेपी सरकार में, ये मेरा विश्वास है। लाइट, पानी, सड़क की व्यवस्था पहले से बहुत उचित हुई है। प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके, बहुत बदलाव हुआ है। अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और हमारा जो भी डर था वो निकल चुका है। अब हम बिल्कुल सेफ हैं। फिर से योगी सरकार लाना चाहते हैं। बात आती है युवा की, तो युवा अखिलेश भी हैं, युवा राहुल गांधी भी हैं, युवा प्रियंका गांधी भी हैं, तो बार बार 49 साल की चाची होती है उत्तर प्रदेश में, 49 साल की चाची होती है, बेटी नहीं होती है। बेटी बढ़ाओ जो नारा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़की 49 साल की कौन सी लड़की होती है? चाची होती है उत्तर प्रदेश में, चाची है वो, चाची है। और एक बात ओवैसी ने क्या कहा कि मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे। एक बात आपने योगी जी का बयान सुना था कि कौन मौलवी कहाँ से भौंकता है, उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब भौंकने तो उनसे क्या फर्क पड़ रहा है? और रही बात, हम लोग तो रहेंगे ना, युवा तो रहेगा ना। तो युवा किसके साथ है आज का? युवा योगी जी के साथ है। आज का युवा योगी जी के साथ है, मोदी जी साथ है। युवा के विचार योगी जी, अखिलेश युवा नहीं है। हाँ? अखिलेश युवा है पर विचार उनके नहीं है, विचार नहीं है उनके। ये बताओ, आपको पता होगा कि अखिलेश, राहुल और योगी में एज डिफरेंट क्या है? हाँ? तो मतलब वो युवा हैं और ये युवा बाबा जी युवा नहीं है। लेकिन सन्यासी युवाओं का प्रिय कैसे बन गया? कौन प्रिय बन गया? वो काम कर रहा है, वो काम बढ़ा रहा है। देश और राष्ट्र की रक्षा करेगा, उसका सम्मान करेंगे। बहुत अच्छे। राहुल गांधी ने देश 2G 3G 4G जीजा जी, ये क्या है? मैं अमेठी से रहने वाला हूँ और मैं यहाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ ऐसे मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी की, मैं आया हूँ। अगर राहुल इतने बड़े काबिल होते, वहाँ का युवा पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, यहाँ आके एक छोटे से जिले में एक छोटी सी जगह पे प्राइवेट जॉब का ऑप्शन है। अमेठी में जाइए, आपको अभी किसी भी काम के लिए जाए आपको स्टे करना पड़े, एक होटल नहीं है कि आप स्टे कर लो। ये है अमेठी की सच्चाई। अच्छा, वाकई में आप वहाँ से जमीन से जुड़े हुए हैं और अमेठी से हैं। अगर बात करें जिसने 70 साल तक अमेठी पर राज किया, उसे क्या मिला? क्यों नहीं मिला? अमेठी को कुछ नहीं मिला, उनको तो इसने क्या दिया अमेठी को? कुछ नहीं। वहाँ पे 2 ऑप्शन आया था, एक एटलस साइकिल की वहाँ पे वो लगी थी कंपनी, जो कि गरीबों की जमीन थी, लगभग वो थी 14 एकड़ की, सरकार उसको ले ली। दूसरा अमेठी जिले के बगल में रायबरेली जिला है, वहीं पे एक छोटी सी जगह में लालगंज पड़ता है, जहाँ पे रेलवे का कुछ पार्ट बनता है वहाँ पे। तो वहाँ भी गरीबों को जमीन गई, वहाँ बोला गया कि जिसकी जमीन गई है उसको पैसा मिलेगा और उसके घर में जो उनकी योग्यता होगी उनको नौकरी मिलेगी। आप जाइए देख लीजिए, अगर 10% को नौकरी मिली हो तो मैं सब कुछ हारने के लिए तैयार हूँ और पूरा जीवन समर्पित कर दूंगा कांग्रेस सरकार को। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है भाई। मैं हूँ, मैं अमेठी से हूँ। यही कारण है कि लोगों ने राहुल गांधी को सबक यही कारण है, सबक सिखाया है। मैं बताऊं, जब मेरी पढ़ाई चल रही है, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अभी अमेठी जिले में आपको 40% जो बुजुर्ग होंगे उनको एक ही निशान पता है, सिर्फ पंजा। ये स्थिति होने के बावजूद भी राहुल वहां से हार गए। लेकिन उसके बाद अगर बात आती है स्मृति ईरानी की, कैसे देखते हैं? स्मृति ईरानी कर रही है, कोई भी बहुत बड़ा गड्ढा जो होता है, एक
तुरंत तो भर नहीं जाएगा, वो प्रॉपर लगी हैं। हर महीने 2 महीने में वो अमेठी पहुंचती हैं, कस्बे में जाती हैं, जो समस्याएं वहां लोग पहुंचते हैं, उनकी बैठक होती है, वो हो रहा है, चल रहा है काम। अब कहो कि एक बैग कोई चीज सुधर जाए तो सुधरने वाला नहीं है। अगर बात करें को भरने में टाइम लगेगा। 70 अगर बात करें बुंदेलखंड की, जी बुंदेलखंड में कहते थे लोग अगर शाम ढलते ही यहाँ पे आतंक होता है, बदमाशी शुरू हो जाती है, या फिर आज भी वही दौर है क्या? ये दौर था जब सपा बसपा का शासन था। इस बीजेपी सरकार में जो बुंदेलखंड को मिला है, मैं मानता हूँ बहुत कुछ मिला है, और ये विकास निरंतर जारी रहेगा बीजेपी सरकार में, ये मेरा विश्वास है। कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता था, आज क्या है वो आप बताएंगे। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं सरकार की कोई योजना चलती थी तो यहाँ तक लागू होने में बहुत खत्म हो जाती थी, क्या आज भी वही हालात है? नहीं, जो योजना मिलती है वो योगी जी और मोदी जी के माध्यम से वो डायरेक्ट अपने खाते में आती है, वो डायरेक्ट खाते में आती है, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं सर, हम भाषणबाजी नहीं, हम पूछ रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं हुई उससे गांव में शहर में बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हुआ, यहाँ पर 24 घंटे बिजली आना तय हो गया है और निरंतर काम चल रहा है बिजली का। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बनवा दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग यहाँ पे सुखी और समृद्ध हो जाएंगे, इस रोड से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम लोग प्रसन्न है, विकास हो रहा है, धीरे धीरे होगा, एकदम चाहो कि सब बढ़िया है, पहले से बेहतर हुई। हाँ, लाइट, पानी, सड़क की व्यवस्था पहले से बहुत उचित हुई है। प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से, जो भी लोग वंचित थे, इसके पहले जो शिवपाल यादव या आजम खान के यहाँ से जो लिस्टें आ जाती थी वो आज के समय में खत्म हो गई हैं। रोजगार जो मेहनत कर रहा है वो रोजगार पा रहा है। क्यों दादा, क्या नाम है? तो रैली देख कर के आए हैं? हाँ, देख गया है। देखे आए। कितनी उम्र हो गई आपकी? 82 साल। 82? हाँ। अरे मोदी जी से बड़े हैं आपको काफी। लेकिन ये मुस्कुराहट चेहरे पे क्या कहती है? क्या कहती है? हाँ। कुछ नहीं कहती, कहा है अपने आराम से हैं और क्या। आराम से हैं। लेकिन कुछ लोग तो बेचैन हैं योगी मोदी के शासनकाल से। हम मिंजन है कोई नहीं, आराम है खूब। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे नौकरी कर रहे हैं आराम से। नौकरी कर रहे हैं आराम से। बढ़िया। क्या कुछ बदलाव अंतर देखते हैं पहले की सरकारों में इस सरकार में? अंतर कहा है मुझे, गल्ला मतलब फ्री गल्ला मेन चीज तो वही है आदमी की। कहने का रोजी रोटी कहता है आदमी, तो रोजी तो कर ही रहा, अगर रोटी नहीं मिल रही तो क्या फायदा? क्यों भैया, सही कह रहे हैं? और बढ़िया सर, एक गाय का प्रॉब्लम है किसानों का, इतने सारी एक मिनट महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संध्या चौहान है मेरा। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, पहले जो कमेंट आते थे कि महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे दिक्कतें रहती थी, उसमें कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ है, अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और हमारा जो भी डर था वो निकल चुका है। अब हम बिल्कुल सेफ है, फिर से योगी सरकार लाना चाहते हैं। पहले मन में किस तरह का डर रहता था? डर ये लगता था कि कहीं गुंडा मवाली ना आ जाए, ये सब डर रहता था। हाँ, बहुत बदलाव हुआ है, बहुत खुश हैं और आगे भी यही मोदी जी को लाना है हमको। अगर एक और बात की जाए तो महिला के नाते ये बड़ी एक चिंता बढ़ जाती है कि जब बेटी होती है घर में, तो घर पे जब समय से ना आना या फिर उसका घर से बाहर भेजना, तो चिंता पहले जो रहती थी कि भाई कॉल करके पूछना, या फिर अभी भी वो ऐसा ही हाल? नहीं, बिल्कुल नहीं, फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा क्या बदलाव हुआ? क्यों? गुंडागिरी सब हट गई है, सब पुलिस का सब जगह होना, बस और क्या, सब कुछ। हाँ, पुलिस जगह जगह लग गई है, कोई डर ही नहीं रह गया अंदर से। ये लगता है कि बिल्कुल हम सेफ हैं। अब तुरंत नंबर करो, डायल करो नंबर, तुरंत पुलिस खड़ी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्रियंका गांधी कहती है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किसके लिए लड़ना चाहती है? अरे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी, बिल्कुल सफा है, साफ खत्म, बिल्कुल पक्की बात है, 100% है, बिल्कुल। अच्छा, एक तरफ तो योगी जी हैं जो घर गृहस्थी चलाने वाले नहीं हैं, एक मठ मंदिर वाले हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप। लेकिन दूसरी तरफ एक प्रियंका गांधी हैं जो परिवार भी चलाती हैं और कहीं ना कहीं महिला हैं, उसके बावजूद उन पर भरोसा न होना, इसकी वजह क्या है? अरे वो एक साफ सुथरे इंसान है और उनको पता है, भले वो मतलब एक गृहस्थ में नहीं है, लेकिन उनको महिलाओं को
सुरक्षा देना, वो भगवान से जुड़े हैं इसलिए उनको सबकी मतलब दुख सुख की जानकारी है और वो सबको सेफ रखेंगे, हमें विश्वास है। हाँ। एक और आखिरी सवाल कि महिलाओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं रसोई की होती है, लेकिन आजकल सरकार ही पूरे खर्चा और वो उठा रही है रसोई का। आपका नाज है, अनाज है और तेल है, नमक है, चावल है, हमें गैस सिलेंडर दे रही, फ्री में गेहूं मिल रहा, चावल मिल रहा, तेल मिल रहा, क्या क्या बताएं हम आपको मिल रहा है। मोदी सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाएं हैं जो ये महिलाएं कहीं ना कहीं एक रसोई की जिम्मेदारी संभालने वाली महिलाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा बड़ा है। एक तरफ प्रियंका गांधी पर भी भरोसा नहीं है और दूसरी तरफ उस योगी सन्यासी पर भरोसा है जो मठ मंदिरों में आरती करता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।